आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुरारी प्रसाद, स्वागत करता हूं महाभारत जी इस क्लास में। दोस्तों आज हम सब फिर चर्चा करेंगे झारखंड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर, यानी कि झारखंड महासंग्राम के पार्ट 7 में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सा है? दोस्तों इससे पहले हमने 6 और वीडियो बना चुका हूं झारखंड से संबंधित प्रश्नों पर। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से एक बार ज़रूर देख लें। चलिए लौटाते हैं, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ऑप्शन सी, यानी कि मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। अगर बात करें इसका उद्गम स्थल का, तो ये देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। जब ये नदी निकलता है यानी कि उद्गम स्थल से 20 मील तक ये मतिहारा नाम से प्रवाहित होता है और अंततः ये झारखंड में दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा ये 4 जिलों में बहते हुए अंततः बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। दोस्तों मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है और मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण कराया गया है और इसी मसानजोर बांध को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मयूराक्षी नदी। इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किन 2 जिलों का विधानसभा सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन बी, यानी कि लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा और गुमला के सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगर बात करें गुमला का विधानसभा सीट, तो इसमें कुल 3 सीट है, जबकि लोहरदगा में 2 सीट है। झारखंड की कुल विधानसभा की सीटें जो है 82 है, जिसमें से 81 सीटों पर चुनाव होता है और 1 सीट रिजर्व है, यानी कि उस पर एंग्लो इंडियन चुनाया जाता है यहाँ से। अगर बात करें अनुसूचित जनजातियों का जो रिजर्व सीट है, यानी एसटी का जो रिजर्व सीट है, वो कुल 28 सीट है, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो रिजर्व सीट है वो 9 है, जबकि 44 सीटें जनरल के लिए खाली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग राज्य को सलाह देता है? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। राज्य लोक आयोग जो है वो राज्य सरकार को सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती, पेंशन तथा पदोन्नति तथा सदस्यों का स्थानांतरण ये सब करने में जो है राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य सरकार को सलाह देती है। अगर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग का जो चर्चा हमारे संविधान में किया गया है वो आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। झारखंड के प्रथम जो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि महेशपुर में। दोस्तों महेशपुर में नगर निगम नहीं है। अगर झारखंड में कुल नगर निगम का बात किया जाए तो कुल नगर निगम 9 है। कौन कौन सा? रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो एवं अंतिम एवं 9वां गिरिडीह है। इसमें महेशपुर नहीं है। महेशपुर ये पाकुड़ जिला में पड़ता है और यहाँ पे नगर निगम नहीं है। रांची में, आदित्यपुर में, मानगो में, ये सब जगह पे नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के साहित्य यानी कि अथर्ववेद में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी, यानी कि वार्तिक प्रदेश। किसमें? अथर्ववेद में झारखंड के लिए जो नाम चुना गया है यानी कि जो बोला गया है वो कौन सा है? तो वार्तिक प्रदेश है। दोस्तों अगर और ये नाम के बारे में बात करें तो झारखंड में जो झारखंड का नाम है, प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो मिला है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और इसमें इसका नाम
पुंड या फिर पुंड्र नाम से जाना गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड, जबकि विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश के नाम से, वहीं महाभारत में ही एक और नाम से झारखंड को जाना गया है, और वो कौन सा है, तो पशु भूमि के नाम से जाना गया है। ये सभी नाम झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कृष्ण वल्लभ सहाय ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? ऑप्शन ये यानी कि हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। ये अगर बात करें कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में, तो ये 1965 से 67 के दौरान ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे कांग्रेस पार्टी से, और इन्हीं के नाम में यानी कि इन्हीं के नाम पर हजारीबाग में वोमेंस कॉलेज का नाम केबी वोमेंस कॉलेज रखा गया है, कृष्ण वल्लभ सहाय के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जिलाधिकारी को कलेक्टर के रूप में क्या कार्य करना पड़ता है? ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सही। एक जिलाधिकारी कलेक्टर के रूप में भू राजस्व वसूली करता है, भूमि अभिलेख का रखरखाव करते हैं, राष्ट्रीय विपदाओं का मूल्यांकन करते हैं। ये सभी कलेक्टर के पद पे रहते हुए करते हैं। एक जिलाधिकारी एक ही पद कई नामों से जाना जाता है। जैसे अगर बात करें, पहला होता है जिलाधीश यानी कि डिप्टी कमिश्नर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहा जाता है, और ये डीसी के पद पे रहते हुए इनका मेन जो काम होता है वो केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य मंत्री जब इनके ज़िले में दौरा में आते हैं तो उनका सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना, पूरा उनका सुरक्षा को लेकर के चौको चाबंद व्यवस्था करना, ये सब काम जिलाधीश के रूप में होता है, यानी कि डीसी के रूप में इनका कार्य होता है। एक और नाम है जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के पद पे रहते हुए इनका काम होता है अपने ज़िले में अशांति, दंगा, हिंसा, ये सब पर नज़र रखना, साथ ही जेलों का भी निरीक्षण करना इनका कार्य होता है, और कैदियों को रिहा करना, रिमांड में लेना और पैरोल में छोड़ना, ये सब काम जिला दंडाधिकारी के रूप में इनका काम होता है। यानी कि इनका जो 3 नाम है, कौन कौन सा, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 नाम से जाने जाते हैं। जिलाधिकारी जो होते हैं ये जिले का प्रमुख होते हैं, और साथ ही ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के पद का सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी यानी कि सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ पे है, तो हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग के बरगट्ठा में। यहाँ पे जो तापमान है, जो सूर्यकुंड का जो पानी खौलता है उसका तापमान 88.5 डिग्री है, 88.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। जो भारत का सबसे अधिक गर्म जलकुंड जो है वो यही है। सूर्यकुंड में 4 कुंड हैं, और जिनका नाम सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं ब्रह्म कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की भौतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन सी यानी कि 4 भागों में। झारखंड की भौतिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पाट क्षेत्र या फिर इसी को पश्चिमी पठार के नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड की सबसे ऊंची पठार जो है वो यहीं पे है, पाट क्षेत्र। दूसरा है रांची पठार, तीसरा हजारीबाग पठार, और चौथा निचली नदी घाटी या फिर इसी को मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी यानी कि 1957 में, और ये कहाँ पे स्थापना हुआ है, तो इनका रांची में हुआ है। यानी झारखंड में आकाशवाणी केंद्र का जो स्थापना 1957 में रांची में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन डी यानी कि NH-33। ये झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसका जो कुल लंबाई है वो 333.5 किलोमीटर है और ये झारखंड में बरही से बरगोडा के बीच में ये फैला हुआ है ये रास्ता। और इसमें जो है झारखंड के कौन कौन सा ज़िला शामिल है, यानी किस किस ज़िला से होते हुए गुजरता है ये रास्ता? तो हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला यानी सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम, ये सभी जिलों से होकर के NH-33 गुजरता है और इसका कुल लंबाई 333.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी यानी कि हॉकी। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ये यानी कि प्रसाद है। ये चावल एवं बलि चढ़ाई गई मुर्गी के जो मांस होता है उससे मिलाकर जो खिचड़ी बनाया जाता है उसे ही सुंडी कहा जाता है। और ये सुंडी को खास करके ज़्यादा प्रचलित ये सरहुल के समय में होता है। ये जो चावल एवं बलि चढ़ाई हुए मुर्गा के जो खिचड़ी होता है ये सरहुल के समय में सभी लोग जो है बांट करके खाते हैं इसे। तो इस प्रकार से देखते हैं सुंडी क्या है, तो एक प्रकार का प्रसाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में किस नागवंशी शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल को नागवंशियों का कुर्सीनाम प्रेषित किया था? कुर्सीनाम प्रेषित का मतलब कि अंग्रेजों के लिए यहाँ पे कुर्सी तैयार किया था, यहाँ पे प्रवेश करने के लिए उसको जगह दिया था। ऑप्शन डी यानी कि दर्पनाथ शाह। दोस्तों, दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों को प्रवेश करने का झारखंड में यानी कि जो नागवंश में जो था प्रवेश करने के लिए इन्होंने ये अंग्रेजों के लिए कुर्सीनामा तैयार किया था। अगर बात किया जाए झारखंड में अंग्रेजों को प्रवेश करने में यानी कि किसी भी राज्य को हासिल करने में सबसे आसानी से जो हासिल किया था अंग्रेजों, वो नागवंश ही था। और इसके पीछे के क्या कारण थे? तो इनके पीछे का 3 कारण बताया गया है। कौन कौन सा? पहला कारण था दर्पनाथ शाह ने यानी कि दर्पनाथ शाह के राज्य के दक्षिणी भाग में लड़ाका कोलों ने उपद्रव मचा रखा था और जिसके डर से इन्हें दर्पनाथ शाह को डर था कि लड़ाका कोल जो है इनके राज्य को हासिल ना कर दे, इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों को न्योता दिया था यानी कि बुलाया था झारखंड में प्रवेश करने के लिए, नागवंश में प्रवेश करने के लिए। पहला कारण। दूसरा था नागवंशी राज्य को सालाना कर के रूप में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को देना पड़ता था, यानी कि सालाना कर जो है वो रामगढ़ राजा को देना पड़ता था। और जब सालाना कर नहीं देता था उस समय रामगढ़ राजा जो है वसूली के नाम पर, कर वसूली के नाम पर जो है आक्रमण कर देता था। तीसरा कारण था दर्पनाथ शाह पलामू के चेरों के खिलाफ जो अंग्रेजों की सफलता हुआ था उससे प्रभावित थे, यानी कि जो दर्पनाथ शाह था वो भांप लिए थे कि जिस प्रकार से पलामू में जो है चेरो राजाओं को पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने, उस तरह से अगर युद्ध होता है तो नागवंशियों को काफ़ी नुकसान होता और अंततः उसका राज्य तो चल ही जाता। इसलिए उन्होंने आसानी से अंग्रेजों को अपना साम्राज्य देना स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त के कगार पर है? ऑप्शन सी यानी कि असुरी। असुरी भाषा जो है आदिवासी समुदाय से ये विलुप्त के कगार पे है। और इसके पीछे के कारण क्या है? तो इनकी संख्या काफ़ी कम है और धीरे धीरे और भी कम होते जा रहा है। इनकी जो वृद्धि दर है वो काफ़ी कम है। अगर असुरी भाषा के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखता है। अगर यहीं पे बात करें असुर जनजाति का तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंडी समाज में प्रचलित खेलानो गीत किस प्रकार का गीत है? खेलानो गीत किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन ये, यानी कि ये एक प्रकार का बिहा गीत है, यानी कि विवाह गीत जो है कौन सा है? खेलानो गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित पहाड़ी मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? ऑप्शन बी, यानी कि 4140 फीट। कहीं कहीं 4140 फीट देता है तो कहीं पे 2140 मीटर भी दिया हुआ होता है, इसलिए इस पर ध्यान रख थोड़ा सा देंगे। अगर बात करें हम लोग रांची स्थित पहाड़ी मंदिर का, तो इस पहाड़ी को फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दिया गया था। इसलिए जो पहाड़ी मंदिर है, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मंदिर में भारतीय तिरंगा को फहराया जाता है, और ये पूरा भारत में शायद पहला मंदिर है जहाँ पे भारतीय तिरंगा को फहराया जाता है इस मंदिर के प्रांगण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन सी, यानी कि 2009 में हुआ है। और ये नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मेदिनीनगर पलामू में स्थित है ये, यानी कि पलामू के मेदिनीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता के रूप में किसकी मान्यता है? ऑप्शन बी, यानी कि बुरु बोंगा। पहाड़ देवता, मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो बुरु बोंगा को पूजा किया जाता है, या फिर उनकी मान्यता है बुरु बोंगा का। अगर हम लोग बात करें मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख जो देवता है वो कौन सा है? तो सिंहबोंगा है, जबकि इनके ग्राम देवता हाथूबोंगा है, और इनके गांव के जो सबसे बड़ी देवी होती है वो देसावली होता है। मुंडा जनजाति का अगर कुल देवता के बारे में बात करें तो ये खूंट हंकार होता है, या फिर इसी को ओड़ा बोंगा कहा जाता है, या फिर इनके जल देवता के बारे में बात करें तो इसे इकिर बोंगा कहा जाता है, इकिर बोंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 किसको जोड़ती है? ऑप्शन डी, यानी कि बरही से कोडरमा के बीच को ये जोड़ती है। अगर बात करें NH31, तो ये बरही से गुवाहाटी के बीच में ये जो रास्ता है, राजमार्ग जो है वो बरही से गुवाहाटी के बीच में है। झारखंड में जो है NH31 ये हजारीबाग से कोडरमा के बीच में कुल 48 किलोमीटर की दूरी जो है झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किस शहीद के गांव से किया गया है? ऑप्शन बी, यानी कि बिरसा मुंडा के गांव से जो है शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। और ये जो योजना है दिसंबर 2017 से ये इस योजना का शुरुआत किया गया है, और इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है राज्य के शहीदों के गांव का विकास करना, इनका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड का पहला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना रांची के किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन सी, यानी कि नामकुम में हुआ है। कहाँ पे? नामकुम में। दोस्तों आज का आप लोग के लिए पहला सवाल है, सवाल ये है कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो रांची के नामकुम में स्थापना किया गया है ये किस वर्ष हुआ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, हम आपका हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपका आंसर देख करके मुझे उत्साहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवमी डोला मेला जिसका आयोजन रांची के टाटी सिलवे में होता है का आयोजन कब किया जाता है?
ऑप्शन डी, यानी कि होली के 9 दिन बाद किया जाता है। कौन सा मेला का? तो नवमी डोला मेला का किया जाता है। ये जो नवमी डोला मेला है चैत महीने में कृष्ण पक्ष के नवमी में ये जो मेला लगता है। इस अवसर पर राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजन किया जाता है और साथ ही राधा कृष्ण की जो मूर्तियाँ होता है उसे एक डोली में बिठाकर झुलाया जाता है। ये नवमी डोला मेला में कहाँ पे लगता है? तो रांची के टाटी सिलवे में ये लगता है मेला, होली के 9 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून को झारखंड के किस प्रसिद्ध आंदोलन की शुरुआत हुआ था जिसने झारखंड आंदोलन का गूंज विश्व स्तर तक पहुंचा दिया? ऑप्शन बी, यानी कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है इसे ही संथाल हुल के नाम से जाना जाता है और ये विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में ये विद्रोह चला था। और ये विद्रोह जो है 30 जून 1855 को संथाल परगना के भोगनाडी से शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ये 4 मुर्मू बंधुए थे। कौन कौन से? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों मुर्मू बंधुओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये भारत की प्रथम जनक्रांति है जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सका पर सपाहोड़ आंदोलन के जन्म देने का कारण जरूर बन गया था। ये किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथ मान जी जो खेरवार आंदोलन के नेतृत्व करता थे उन्हें आदिवासियों के बीच किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, यानी कि बाबा जी, बाबा या फिर बाबा जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भागीरथ मांझी जो खेरवार आंदोलन के नेतृत्व करता थे और ये खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें बाबा जी के उपनाम से भागीरथ मांझी जाने जाते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए बाबू के नाम से तो बाबू के नाम से विनोद बिहारी महतो जाने जाते हैं। ये अंतर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन डी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है कीर्तनिया लोकनाट्य जो है प्रचलित है, ज़्यादा प्रचलित है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ उग्रतारा मंदिर जो लातेहार के चंदवा में स्थित है यह मंदिर किस देवी को समर्पित है? ऑप्शन ये, यानी कि भगवती, माँ भगवती को ये मंदिर जो है वो समर्पित है। बात करें तो इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पे काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी का प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है। इस मंदिर को एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में ये मंदिर जो है प्रसिद्ध है। कौन सा? माँ उग्रतारा मंदिर जो स्थित है लातेहार के चंदवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हमने मंदिर पर 2 वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख लें, चूँकि झारखंड के एग्ज़ाम में मंदिर से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के चित्तू टुडू जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी, यानी कि कला क्षेत्र से इनका संबंध है चित्तू टुडू को। इनको जो पद्मश्री मिला है, पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है वो संथाली लेखक के रूप में इन्हें मिला है। ये संथाली लेखक थे और इनको जो पद्मश्री मिला है वो 1992 में मिला हुआ है। और इनका संबंध किससे है? तो कला क्षेत्र से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से ज़्यादा उद्योग स्थापित हैं?
ऑप्शन सी यानी कि चिरकुंडा। ये कहाँ पे है? तो झारखंड धनबाद के चिरकुंडा में है, जहाँ पे 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से ज़्यादा उद्योग जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की अगुवाई में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराया था? दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे इस तरह का और वीडियो बनाने में हिम्मत मिलता है। क्वेश्चन है कि किस नेता की अगुवाई में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना सहभागिता दर्ज कराया था? ऑप्शन डी यानी कि बंगम माझी के नेतृत्व में जो है संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना सहभागिता दर्ज कराया था। ये बंगम पांडे, माफ़ कीजिएगा, बंगम माझी, ये गोपिया थाना अंतर्गत बोरोगेरा ग्राम के निवासी थे ये बंगम माझी, और इन्होंने संथालों का नेतृत्व किया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने किस दिन फांसी दिया था? ऑप्शन सी यानी कि 16 अप्रैल 1858 को। किसे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। और इनको जो फांसी दिए थे वो रांची में कमिश्नर कंपाउंड में फांसी दिए थे। इन्हीं के जो दीवान थे यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के जो दीवान थे पांडे गणपत राय, और इनको जो है फांसी इसी स्थान पे 21 अप्रैल 1858 को ही को दे दिया गया था। दोनों को एक ही स्थान पे दिया गया था, और आज वर्तमान में इस स्थल को शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? ये कहाँ है? तो रांची के कमिश्नर कंपाउंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवागढ़ का किला जिसे भागवत राय के लेखपाल जाज दास ने निर्मित करवाया था, वर्तमान में किस जिला में पड़ता है? ऑप्शन बी यानी कि लातेहार में, ये वर्तमान जो है लातेहार में पड़ता है। इसे नवागढ़ का किला को ही नारायणपुर का किला के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो जाज दास ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुम्बारी पहाड़ी किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ऑप्शन ये यानी कि बिरसा मुंडा से। दोस्तों ये जो डुम्बारी पहाड़ी है इसे डुमरी पहाड़ी या फिर सैल रकब पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे 1900 ईस्वी में बिरसा अनुयायियों जो थे या फिर बिरसा आंदोलनकारी जो थे, इनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बिरसा अनुयायी को पराजय प्राप्त हुआ था, यानी कि पराजय हो गए थे। इसी समय गया मुंडा जो है इटकी में मारे गए थे, और बिरसा मुंडा को सिभू में पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हो गया था। तो डुमरी पहाड़ी का जो संबंध है वो किस सेनानी से है? तो बिरसा मुंडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन सी यानी कि 2000 से लेकर के 2003 तक था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि बाबूलाल मरांडी, और इनका जो कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक था। अगर बात करें बाबूलाल मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे वो किस पार्टी से हुए थे? तो बीजेपी से हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? ऑप्शन डी यानी कि 264 प्रखंड है। अगर बात करें झारखंड में कुल अनुमंडल का तो ये 45 अनुमंडल है, जबकि प्रमंडल का बात करें तो ये कुल 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर निम्न में से किसका हिस्सा है?
ऑप्शन बी, यानी कि कोल्हान प्रमंडल का हिस्सा है कौन? जमशेदपुर। अगर बात करें जमशेदपुर किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है जमशेदपुर, जो कोल्हान प्रमंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी, यानी कि स्वर्ण रेखा पर। स्वर्ण रेखा नदी पर 2 डैम स्थित हैं, पहला गैतल सूद और दूसरा चांडिल डैम। ये दोनों किस पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन सी, यानी कि 1941 में किया गया था। दोस्तों, ओलचिकी भाषा का जो आविष्कार है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1941 में किया गया था। अगर बात करें संथाली भाषा के बारे में, तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी कि भारत के कुल 22 भाषाओं में से एक भाषा, संविधान के 22 भाषाओं में से एक भाषा संथाली भाषा भी है, जो झारखंड से संबंधित है इसका। यानी कि झारखंड से एकमात्र भाषा भारतीय संविधान में है, वो कौन सा है? तो संथाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में चेचक जैसी बीमारियां ना फैले इसके लिए गांव में कौन सी पूजा की जाती है? ऑप्शन ए, यानी कि आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा जिसका मुख्य उद्देश्य होता है गांव में चेचक जैसी बीमारियां ना फैलें। ये जो पर्व है ये आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित हैं। आषाढ़ी पर्व जो है ये आषाढ़ महीने में किया जाता है। इसमें अखरा या फिर घर के आंगन में काली पाठी या फिर बकरी जिसे कहा जाता है को बलि दिया जाता है तथा हड़िया का तापान भी चढ़ाया जाता है इस पर्व में। कौन सा? आषाढ़ी पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों में मनाया जाने वाला पर्व देसाउली पर्व में किस देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ाया जाता है? ऑप्शन बी, यानी कि मारंगबुरु। मारंगबुरु को खुश करने के लिए जो है 12 वर्षों में देसावली पर्व में जो है बलि चढ़ाया जाता है। मारंगबुरु या फिर इसे ही बड़ पहाड़ी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा देवता या फिर पर्वत देवता यानी कि पहाड़ देवता होता है जनजातियों का। इस पर्व में जो है काड़ा यानी कि भैंसा का बलि दिया जाता है और ये जो बलि जो दिया जाता है काड़ा का, उसे वहीं पे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें जनजातियों में 12 वर्षों में मनाया जाने वाला एक और त्यौहार है, वो कौन सा है? तो जनी शिकार है। कौन सा? जनी शिकार, जो 12 वर्षों में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंड नाम से झारखंड को किस में संबोधित किया गया है? ऑप्शन डी, यानी कि विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? ऑप्शन सी, यानी कि 18 प्रखंड। रांची में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 18 प्रखंड हैं। अगर बात किया जाए अनुमंडल का, तो रांची में 2 अनुमंडल हैं, एक रांची, दूसरा बुंडू। जबकि रांची में विधानसभा का जो सीट है वो कुल 7 सीट है। कौन कौन सा? रांची, सिल्ली, कांके, हटिया, खिजरी, तमाड़ और मांडर। ये 7 विधानसभा सीट है रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष कहलाता है? ऑप्शन बी, यानी कि साल वृक्ष। साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष कहलाता है। इसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबास्टा होता है।
किसका? साल का, सोरिया रोबास्टा। अगर बात करें झारखंड का राजकीय फूल का तो वो कौन सा है? तो पलास है। और पलास का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। और हाथी का साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस है, एलिफस मैक्सिमस। जबकि अगर बात करें झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल है। और कोयल का साइंटिफिक नेम यूडीनेमिस अस्कोलोपोसियस है, अस्कोलोपेसियस। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट हाईवे 24। दोस्तों ये आंकड़ा पुराना है, ये आंकड़ा 2014-15 का है। वर्तमान में ये डाटा शायद बदल चुका है, लेकिन तब तक के लिए ये जो स्टेट हाईवे 24 है इसका कुल लंबाई 183 किलोमीटर है। और ये दुमका, काठीकुंड, गोपी कंदार, अमरापारा, बरहेट, साहेबगंज तक ये जो राजकीय मार्ग है ये होकर के गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनाइट का झारखंड में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन ये, यानी कि लिप्साबुरु में। लिप्साबुरु जो काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है झारखंड में। और ये जो लिप्साबुरु है कहाँ पे पड़ता है? तो सिंहभूम में पड़ता है। और यहाँ पे जो काइनाइट का उत्पादन किया जाता है वो इंडियन कॉपर लिमिटेड के तहत, यानी कि भारतीय तांबा निगम के तहत यहाँ इसका उत्पादन या फिर खनन किया जा रहा है। काइनाइट जो है, काइनाइट में ताप सहन करने वाला ये खनिज कहलाता है। और इसका जो उपयोग है वो लोहा गलाने की भट्टियों में इसका अस्तर दिया जाता है, यानी कि जो लोहा गलाने वाला भट्टी होता है वो बाहर से ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए वह उस पर काइनाइट का परत चढ़ाया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट ना हो जाए। कहाँ पे इसका भंडार है? तो लिप्साबुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश के किस शासक ने पौरी देवी को अपने कुल देवी के रूप में स्थापित किया है? ऑप्शन बी, यानी कि अच्युत सिंह ने। अच्युत सिंह ने जो सिंह वंश के शासक थे, इन्होंने पौरी देवी को अपने कुल देवी के रूप में स्थापित किए हुए हैं। अगर बात करें जो शिव वंश है ये सिंहभूम के क्षेत्र में जो है फैला हुआ था। सिंहभूम के जो शिव वंश था इसका दूसरे शाखा के रूप में जो था वो अच्युत सिंह थे। और इनके पहले का जो शासक हुए थे वो काशीराम सिंह थे। और अच्युत सिंह के बाद का जो शासक हुए थे वो त्रिलोचन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्रवासिनी मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? शुक्रवासिनी मंदिर। ऑप्शन सी, यानी कि साहेबगंज में। ये शुक्रवासिनी मंदिर कहाँ पे है? तो साहेबगंज में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव किसे प्राप्त है? ऑप्शन डी, यानी कि विनोद गुप्ता को। दोस्तों अगर बात करें कि जब झारखंड राज्य बना था, यानी 15 नवंबर बना था 15 नवंबर 2000 को, उस समय झारखंड का जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कार्यकारी पद पर जो कार्य कर रहे थे वो पार्थ खन्ना थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 5 दिसंबर 2000 तक था। और ये कार्यकारी थे। जबकि अस्थायी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो बने थे प्रथम, वो विनोद कुमार गुप्ता थे। और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 5 दिसंबर 2000 से लेकर के 3 मार्च 2003 तक चला था इनका कार्यकाल। तो अस्थायी जो मुख्य न्यायाधीश हुए थे कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। अगर बात करें झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुआ है। और झारखंड उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, कुल न्यायाधीश, उसकी संख्या 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का मुख्य फसल क्या है?
ऑप्शन बी यानी कि धान है झारखंड का मुख्य फसल। धान जो कि खरीफ फसल है। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट करे और कभी पूछ दे कि झारखंड का मुख्य रबी फसल कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं सबसे मुख्य फसल जो है वो रबी फसल के रूप में है, जबकि खरीफ फसल के रूप में धान सबसे मुख्य है। या फिर झारखंड का ओवरऑल मुख्य फसल बोला जाए तो वो कौन सा है? तो धान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम जिला का कौन सा शहर जो है चावल के मिलों, तेल का मिलों एवं बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी यानी कि चाकुलिया। चाकुलिया शहर जो प्रसिद्ध है चावल के मिलों के लिए, तेल के मिलों के लिए एवं बांस के उत्पादन के लिए। और ये जो चाकुलिया है वो पूर्वी सिंहभूम के एक प्रखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन डी यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर किस उपनाम से जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से। और भी इनके उपनाम है कौन कौन सा? कारखानों का शहर, या फिर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन? जमशेदपुर जाना जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है यानी टिस्को, या भारत का प्रथम या सबसे बड़ा जो लौह एवं इस्पात कारखाना है वो कहाँ पे है स्थित? तो जमशेदपुर में ही है। और इसका स्थापना 1907 में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किए थे? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। और यहाँ से यानी कि टिस्को से 1911 में लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था, जबकि 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। अगर बात किया जाए टिस्को का वर्तमान नाम, तो इसका वर्तमान नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल बाबा के उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन बी यानी कि लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के उपनाम से जाना जाता है। लाल हेम्ब्रम जिनका संबंध सपाहोड़ आंदोलन से है, इन्होंने सपाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपने अनुयायियों को कुछ निर्देश दिए थे, और उन निर्देशों में से कौन कौन सा है? तो पहला इन्होंने बोले थे कि आंगन में तुलसी चौरा का स्थापित करने के लिए बोले थे, साथ ही राम नाम जपने के लिए बोले थे, एवं जनेऊ धारण करने के लिए बोले थे, साथ ही मांस एवं मदिरा का सेवन का त्याग करने के लिए बोले थे। यानी कि मांस मदिरा का सेवन करने से मना किए थे इन्होंने अपने अनुयायियों को। इन्होंने संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था। किसने? तो लाल हेम्ब्रम में। दोस्तों अगर लाल बाबा के नाम से कहा जाए तो लाल हेम्ब्रम जाने जाते हैं, और अगर लाल बाबू अगर के नाम से जाना अगर बोला जाए तो लाल बाबू के उपनाम से राधा कृष्ण जाने जाते हैं। राधा कृष्ण जो कि एक लेखक थे। लाल बाबा के नाम से लाल हेम्ब्रम, जबकि लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आंदोलन का सूत्रधार किसे माना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि जे बार्थलोमन को। जे बार्थलोमन को झारखंड आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। जे बार्थलोमन ने जिन्होंने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। एक पार्टी कौन सा? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कब किए थे? 1912 में। और यहीं से झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन है वो शुरू हो गया था, और अंततः 2000 ईस्वी में जो है ये आंदोलन समाप्त हुआ, झारखंड राज्य अलग होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिस रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ये यानी कि यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे? जस्टिन रिचर्ड ने किए थे। दोस्तों जस्टिन रिचर्ड ने 1969 में
इन्होंने हुल झारखंड पार्टी यानी कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी की स्थापना भी किए थे इन्होंने ही। किसने? जस्टिन रिचर्ड ने। कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जनजातियों में कभी कभी कुछ परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें बाद में भोज भात के द्वारा पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। इस भोजन को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं? ऑप्शन बी यानी कि भात भीतर। भात भीतर कहा जाता है किसे? जो इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जाता है कि एक परिवार को जब उसका कार्य समाज से बाहर किया जाता है या फिर समाज के हित से के बराबर नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है आज़ाद कर दिया जाना। और जब किसी को आज़ाद कर दिया जाता है तो उसे भात भीतर देने के बाद यानी कि खाना खिलाने के बाद उसे फिर से पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो भात भीतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष टेल्को का नाम बदल करके टाटा मोटर्स कर दिया गया है? ऑप्शन बी यानी कि 2003 में। 2003 में टेल्को का नाम बदल करके टाटा मोटर्स कर दिया गया है। दोस्तों, टेल्को का फुल फॉर्म टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था और इसका स्थापना कब? 1948 में हुआ था। कहाँ पे? जमशेदपुर में हुआ था। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो टाटा मोटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड में निम्न में से किस जिला से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन सी यानी कि गोड्डा। गोड्डा से होकर के नहीं गुजरता है। झारखंड में कुल 6 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। कौन कौन जिलों से? लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। ये 6 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। अगर बात किया जाए भारत में तो कर्क रेखा जो गुजरता है वो किन किन राज्यों से गुजरता है? तो इसके लिए ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। मित्र यानी कि मिजोरम, मी से मित्र, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, मित्र पर गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़। मित्र पर गमछा झार और झार से झारखंड। इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है भारत में। जबकि अगर झारखंड में बात करें, झारखंड के जिलों में तो कौन कौन सा? लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। इन जिलों से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित रातू महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी यानी कि उदयनाथ शाह ने। कहीं कहीं इसका नाम उदयनाथ शाह भी होता है तो उदयनाथ शाहदेव भी। दोस्तों, ये जो रातू महल जो है या फिर इसे ही रातू का राजमहल कहा जाता है, ये नागवंशी शासकों का अंतिम राजधानी का प्रतीक भी माना जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो उदयनाथ शाह ने। उदयनाथ शाह का जो कार्यकाल था वो 1733 से 1740 के तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी यानी कि 1981 में। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखेंगे। रांची स्थित कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? तो 1981 में दिया गया है। कहीं कहीं कोई पुस्तक में 1980 भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला में रोहिला का किला स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि पलामू में। रोहिला का किला कहाँ स्थित है? तो पलामू में। और ये पलामू के अलीनगर में स्थित है रोहिला का किला। दोस्तों, इस किला का जो निर्माण है वो रोहिला सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे रोहिलों का किला के नाम से जाना जाता है। और ये जो किला है वो त्रिभुजाकार में है। त्रिभुजाकार यानी कि 3 भुजाओं वाला जैसा बनाया गया है। कौन सा? रोहिला किला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति में प्रचलित तुकुई लुतुर नामक संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन बी यानी कि कान छेदन से। मुंडा जनजाति में जो कान छेदने की जो परंपरा है यानी कि संस्कार है उसे क्या कहा जाता है? तो तुकुई लुतुर कहा जाता है। किस जनजाति में? तो मुंडा जनजाति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन सी यानी कि 2016 में किया गया है स्थापना। और ये जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है इसका स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो रांची में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन को झारखंड में किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ये यानी कि हाल पुनिया पर्व के रूप में मनाया जाता है। कब? शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन में। चलिए अगर बात किया जाए शक संवत का पहला महीना जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो चैत होता है, चैत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी फसल की कामना करते हुए झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन बी यानी कि जावा पर्व मनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है वो अच्छी फसल होना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। या फिर अच्छी फसल हो इसकी कामना किया जाता है। किस पर्व में? तो जावा पर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि तंजना नदी पर स्थित है। और ये तंजना नदी जो है वो कारो नदी का सहायक नदी है। तंजना नदी का जो उद्गम स्थल है ये बुंडू तमाड़ में है। किसका? तो तंजना नदी का। और इसी पे स्थित है रानी जलप्रपात स्थित है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो और बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।